लेकिन जैसे हम मेंशन कर रहे थे कि भारतीय बाजारों में एक बहुत जोरदार रिकवरी डे लो से आती हुई दिखाई दी है और सुबह में हम लगभग 22,600 के करीब पहुंचे। इस समय 550 के आसपास ट्रेड बनता दिखाई दिया है। अनुज, रिकवरी आई, स्पेशली निफ्टी लेड है ये, हालांकि निफ्टी बैंक भी डे लो से कुछ संभलता हुआ, लेकिन बाजार में रिकवरी कैसे पड़नी चाहिए? हर्षदा, मार्केट में क्लियरली लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। इसमें कोई हैरानी होनी नहीं चाहिए थी। एक चीज लेकिन समझ लीजिए कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और ये मार्केट अब वीक हार्टेड प्लेयर्स के लिए नहीं है। ये मार्केट अब सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हार्टेड प्लेयर्स के लिए। इंडिया विक्स 6.5% ऊपर है अभी भी, लेकिन ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, आज सुबह हमने क्या बात की थी कि मेटल्स पर फोकस करिए, आईटी पर फोकस करिए, बेसिकली अगले कुछ दिन तक फोकस करिए इंडिविजुअल सेक्टर्स पर। भले ही अगर आप मार्केट पर फोकस नहीं भी करना चाहते हैं तो वो एक स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। और ये देखिए आज मेटल्स में क्या शानदार तेजी हो रही है। और यही चीज मैं लोगों को कहता हूं कि फेजेस आते हैं मार्केट में, आपको हर फेज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कुछ फेजेस आएंगे जिसमें आप सिर्फ निफ्टी को चेस करिए, कुछ पेजेस आएंगे जिसमें आप सिर्फ बैंक निफ्टी को चेस करिए, ठीक है। लेकिन आज दिन था मेटल्स को चेस करने का और इसके लिए आज जो बात भी हुई थी कि मेटल्स को चेस करिए, तो वो इस तरीके से ट्रेड करिए। थोड़ी देर में निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी पे मैं बात करूंगा, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा जरूरत है इस चीज के ऊपर दोबारा एक रीएम्फेसाइज करने के लिए कि आपको फोकस रखना है इस समय उन ट्रेड्स पर जहां आपको मुनाफा मार्केट बना के दे रही है विदाउट एनी वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट। मार्केट में इस समय इलेक्शन रिलेटेड वॉलेटिलिटी है, लेकिन जो ग्लोबल क्यूज हैं, जो मेटल से रिलेटेड क्यूज हैं, जो डॉलर से रिलेटेड क्यूज हैं और जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड क्यूज हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन के लिए 4 जून तक वहीं पर फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल अनुज, क्या मतलब इस थीम के अंतर्गत मेटल्स को पिक किया गया था? फॉर इंस्टेंस आईटी, देखिए अब आप बात करते करते निफ्टी आईटी डी हाई पर, ऑलमोस्ट इसका जो नुकसान था पूरे दिन का पूरा हो चुका है। फार्मा डी हाई पे, डिफेंसिव्स या फिर वो कंपनियां या फिर वो क्षेत्र जिनका ग्लोबल सरोकार है, जो कि यूएस मार्केट और आई थिंक ग्लोबल मार्केट से जिनका सेटअप ज़्यादा एस्टेब्लिश है, क्या एज ऑफ नाउ उन्हीं को चेज करना चाहिए? वो 100% वीरू। और देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, हम इनको कहते डिफेंसिव हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट इस तरीके से मूव करते हैं तो ये डिफेंसिव नहीं रह जाते, ये सबसे ज्यादा अग्रेसिव बन जाते हैं। देखिए मेटल्स की तो एक चीज समझ लीजिए, एक सुपर साइकिल में है हम, और अब यहाँ पर अगर ये जो रेट साइकिल है इसका इम्पैक्ट आया और बाई चांस डॉलर में भी एक मूव आना शुरू हुआ, अब तक तो डॉलर में मूव नहीं आया, एक बार डॉलर में और मूव आना शुरू होगा तो मेटल्स में और सुपर कमोडिटी, ये यहाँ से मेटल्स इंडेक्स अगले 2 महीने में अगर 20-30% भाग जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ये इस तरीके की रैलीज आती हैं मेटल्स में, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप ईटीएफ बना लें, एक तरीका ये हो सकता है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक को चुन लें। खैर ये बात होगी मेटल्स की। मैं आज की स्ट्रेटजी पर आता हूँ वीरू। आज भी देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, निफ्टी ने आज लेवल्स को रिस्पेक्ट करा। सुबह का जो बाय जोन था 22,380 से 22,430 का, उसको रिस्पेक्ट करा। 22,404 का लो है। अब 22,404 आपके लिए एक सैक्रोसैंक्ट बन गया। अगर आप लॉन्ग हैं तो 22,404 आपका स्टॉप लॉस बन गया। 22,626 पर बड़ी रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। और उसके अलावा पोजीशन थोड़ी कम ही रखें, लॉन्ग रहें लेकिन पोजीशन कम ही रखें। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, ध्यान रखिए क्योंकि वीकली एक्सपायरी है आज फिन निफ्टी की और उसके बाद बैंक निफ्टी की, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी। अच्छा, रामदेव सर आ रहे हैं हमारे पास, तो आप फटाफट स्ट्रैटेजीज निपटाइए, उसके बाद मैं रामदेव सर के साथ एक इंटरव्यू स्टार्ट करूँ। जी।